आज है 26 मई 2024 दिन रविवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर शून्य होगा बिजली बिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर बिजली का बिल शून्य होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा के बदौलत प्रत्येक बिजली कनेक्शन धारियों के छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा होगी। सरकार आपसे बिजली खरीदेगी, इससे प्रत्येक परिवार की आमदनी बढ़ेगी। माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। इस दायरे में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए जरूरी हो गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित नहीं हैं। फिर भी कंप्यूटर विषय कई वर्ष पहले लागू कर दिए गए थे। शिक्षक के पद सृजित न होने पर अस्थायी शिक्षकों से काम चलाया जा रहा था। कई बार इसकी मांग उठी। पिछले वर्ष शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक पद सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। आने वाले दिनों पद सृजन पर शासन से निर्णय हो सकता है। सीएम योगी का हमला, इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो लौट आएगा माफिया गुंडा राज। सीएम योगी ने कहा कि हमने माफियाओं का राम नाम सत्य किया है। इस चुनाव में एक तरफ राम भक्तों की टीम है तो वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का गठबंधन है। यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया फिर से माफिया व गुंडा राज लौट आएगा। उत्तर प्रदेश में अब कॉमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि निजी वाहनों के लिए यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, जिसके आधार पर ऐसा किया जा रहा है। वहीं बस और ट्रक एक मुश्त टैक्स से बाहर रहेंगे, क्योंकि इन वाहनों पर 8-10 हजार से अधिक मासिक टैक्स आ जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्ति अवैध। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईवीवी में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईवीवी की कार्यकारिणी परिषद ने इस मामले में विहित प्रक्रिया व कानून का पालन नहीं किया। सत्य का पता लगाए बगैर केवल शिकायत पर 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने के बावजूद उससे पहले ही सहायक प्रोफेसर को सर्वसम्मति से सेवा से हटा दिया। जेवर एयरपोर्ट के पास नेशनल ठेकेदार करेंगे सेक्टर विकासित। योगी आदित्यनाथ ने जो सपना देखा था वह तेजी के साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में पूरा हो रहा है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। मास्टर प्लान 2041 के तहत जो सेक्टर विकसित किए जाएंगे उनका जिम्मा नेशनल ठेकेदारों को मिलेगा। इस फैसले के बाद काफी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। यूपी में विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय अब वर वधू को दहेज का भी विवरण देना होगा। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक वर वधू पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। एनसीआर में नई नौकरियों के लिए रहें तैयार। ईडा के अपैरल पार्क में लगेंगी 40 फैक्ट्रियां। एनसीआर में जल्द ही नौकरियों की नई बयार चलने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में सड़कें, सीवर और बिजली के काम पूरे हो गए हैं। इसके चलते यहां बनने वाले अपैरल पार्क में अगले महीने से 40 फैक्ट्रियों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवंटियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 100 असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ। पिछले करीब 2 वर्षों से प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के करीब 100 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अच्छी खबर है। उनके ग्रेड पे प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। डीडीयू प्रशासन की चुप्पी और बाद में फाइलों की धीमी गति के कारण प्रमोशन 2 साल से पेंडिंग चल रहा था। सब ठीक रहा तो जून महीने में ही प्रमोशन हो जाएगा। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।